हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल बीबी एजुकेशन में। ठीक है, जहाँ पे हम अपने पुराने वीडियोस को फिर से कंटिन्यू करेंगे, पुराने चैप्टर को। और हम कर रहे थे, आपको याद हो तो हम कर रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ओके, और नंबर सिस्टम में हमने उसके इंट्रोडक्शंस करे। इंट्रोडक्शंस के बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 करा और आई होप कि आपको वो सभी वीडियोस या वो सभी एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। किस पे करेंगे? एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिया गया है। लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। क्या है? लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अभी बॉस नंबर लाइन पे ना आपने तरह तरह के नंबर्स, यानी कि जो नॉर्मल इंटीजर्स थे, इंटीजर्स को लोकेट करना तो आपने बहुत अच्छे से सीखा था। फ्रैक्शंस को भी लोकेट करना आपने सीख लिया था। लेकिन अभी हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे? रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे लोकेट करना आप लोगों ने सीख लिया था। अभी हम इरेशनल नंबर यानी रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, चलो ये देखते हैं। अभी देखो दोस्तों, रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। याद है आपको पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। ठीक है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल होता है और इसका जो ऑपोजिट होता है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। नीचे वाला बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम नंबर लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को लोकेट करते हैं ना, तो हमेशा परपेंडिकुलर हम 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं अगर हम, तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट का लेते हैं। चलो जी, तो रूट 2 को सोचो कि रूट 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे रूट 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक बात तो समझ में आ रही है कि रूट 2 को मैं अगर ऐसे लिखूँ कि 1 + 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी रूट 1 + 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूट 2 है। ठीक है, अभी इसमें सोचो पाइथागोरस थ्योरम का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि अगर यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर इसके साइड को चेंज कर देते हैं, तो एज वी नो जब भी किसी भी चीज़ का साइड चेंज किया जाता है तो साथ साथ उसका साइन, उसकी वैल्यू चेंज होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में। तो जो ये स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी सोचो यहाँ पे क्या है, तो ये जो रूट 2 है ना, रूट 2, एच की वैल्यू रूट 2 अगर मानते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 का 1 + 1। अभी चलो थोड़ा सा इसको इस फॉर्मेट में ले आते हैं। एक बात बताओ दोस्तों कि अगर मैं 1 को रूट 1 को 1 स्क्वायर करूं प्लस 1 स्क्वायर करूं तो इससे कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी प्रॉब्लम बाय डूइंग दिस। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हो ना कि 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यानी इसके न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करें, इसको ऐसे ही लिखें कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप देख सकते हो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ना, अगर ये h यानी कि ये रूट 2 होगा, अगर ये रूट 2 होगा किस कंडीशन में? जब इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू 1 हो। यानी कि आप देख सकते हो कि p की वैल्यू कितनी हुई? 1 और b की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। यानी p की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। जो भी आप यूनिट मेज़र करना चाहें आप कर सकते हैं। आप 1 सेंटीमीटर करो या 1 मीटर करो, एज यू विश। ठीक है, जितना बड़ा आप मेज़र करना चाहें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एज वी नो कि यहाँ से 0 इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर में मैं लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें किसको लोकेट करना है, हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया है ना, ये जो √2 की वैल्यू, यानी आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी √2 है, इसको एज इट इज़ यहाँ पे डाल देंगे। तो एज वी नो कि जो बेस है ना वो 1 यूनिट है, यानी कि 0 से 1 के बीच का रहेगा बेस, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 0 से 1 के बीच का बेस रहेगा। और फिर परपेंडिकुलर कितना रहेगा, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ही रहेगा। तो यानी कि 0 से 1 के बीच में बेस ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अभी क्या करें, 1 से यहाँ पे ना आप अपने स्केल से अपने रजिस्टर पे एक 1 सेंटीमीटर का लाइन और ड्रॉ कर दो, कर दिया। अभी देखो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अभी क्या करें, इस पॉइंट को, ये जो इसको माना O, इसको माना A और इसको मान लो B। मानना इसलिए है बिकॉज ये एक तरह का फिगर बनता है, तो अलग अलग पॉइंट के हम नेम डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, O को B से हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है बच्चों, O को B से हम ज्वाइन कर देंगे। और फिर अब हम कंपास की हेल्प से ये जो लेंथ है ना, OB का जो लेंथ है, OB के लेंथ को इस लाइन पे, इस लाइन का भी हम नाम दे देते हैं, लाइन का नाम दे देते हैं हम C और D, ठीक है। इस लाइन पे इस लेंथ को लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास से यहाँ यानी OB के बराबर आर्क लेंगे। एज वी नो कि ये है 1, ये भी है 1, तो ये हो जाएगा √2। अगर ये √2 हो जाएगा, और जब भी इसका आर्क लोगे तो एग्जैक्टली शायद आर्क लेके अगर कंपास से पेंसिल की मदद से घुमाओगे तो ये यहाँ पे आएगा, राइट। जब भी आप अपना कंपास यूज़ करोगे और ऐसे घुमाओगे ना, इसको क्या सेंटर मान के सेमी सर्कल टाइप का ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, ये √2 की वैल्यू होगी, यानी नंबर लाइन पे ये √2 कहलाएगा, ठीक है। दिस इज द मेथड हाउ वी डिनोट √2 ऑन नंबर लाइन। किसी भी इरेशनल नंबर को इसी एक मेथड से हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, ठीक है, किसी भी इरेशनल नंबर को। यानी आगे हम देखेंगे सेम मेथड, याद रखना आप, इसी मेथड से √2, √3, √5 को हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। चलो इस मेथड को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो क्या आपको समझ में आया? शायद इसके वर्ड्स छोटे छोटे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये वर्ड ओरिजिन है, ठीक है, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं यानी कि -1, ओके, नेगेटिव नंबर्स है सारे, -1, -2, -3, और ये पॉजिटिव नंबर्स है 1, ये थोड़ा सा बड़ा लिख लूँ 2, ये मेरे को छोटा लिखने का आदत है ना 3 एंड 4, ठीक है, माइंड मत करना। ओके चलो, तो मैं इसको रिपीट करता हूँ कि √2 या किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ। हम क्या करेंगे, वी नो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला जो हाइपोटेनस है, यानी परपेंडिकुलर के सामने का जो साइड होता है, परपेंडिकुलर के सामने का जो साइड होता है वो रेस्ट ऑफ द टू साइड के स्क्वायर के उसका स्क्वायर, इसका परपेंडिकुलर के सामने का स्क्वायर रेस्ट ऑफ द टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो एज यू कैन सी, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो आप देख सकते हो, यानी h स्क्वायर इक्वल्स हो जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h इक्वल्स होता है √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आते हैं √2 पे, तो √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √1 + 1, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसको बिकॉज p की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो आप देख रहे हो p की वैल्यू 1 लो, b की वैल्यू भी इस ट्रायंगल को ऐसे ही यहाँ पे डाल दो, ठीक है। मतलब कैसे डाला, ये 1, ये 1, और जो तीसरा हाइपोटेनस बचा, यानी देखो ना, अगर इसको मैं ऐसे इरेज कर दूं तो जो भी लेंथ है वो तो फिक्स ही होगा ना, मैं अगर इसको मिला ज्वाइन कर दूं तो, ठीक है। तो हो गया ना ये,
√2 ऑन द नंबर लाइन। अभी चलो जी, अब बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन के। ये NCERT का एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन नंबर, यानी एग्जाम्पल में 4th क्वेश्चन है, इसमें लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अभी क्या है नेक्स्ट, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे अब खुद से कर लेंगे। चलो इस वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। ओके, तो आपने किया √3 ऑन द नंबर लाइन। जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो देखो कैसे करते हैं। अभी देखो √2 कर लिया, ठीक है। अभी सोचो, मैंने बोला था कि सेम मेथड अप्लाई होगा, तो हम √3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 को फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं हम कि क्या √3 को 2 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 + 1 के फॉर्म में लिखने से। चलो जी, अब और कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए p² + b²। तो चलो, क्या मैं इसको p² + b² के फॉर्म में ले सकता हूँ? मैं ट्राई करता हूँ। क्या मैं इसको अगर √2 का स्क्वायर कर दूँ प्लस 1 का स्क्वायर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि √2 का स्क्वायर अगर करते हो आप तो स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो गया, तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा √2 + 1 के फॉर्म में, यानी कि √3 = √3 है। अभी यहाँ पे देखो, √3 को आप h मान लो, ठीक है, और साथ में क्या, p की वैल्यू क्या, √2 1, b की वैल्यू क्या 1, इन √2 और दूसरा 1, √2 का स्क्वायर, p की वैल्यू, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो बिकॉज हमने यहाँ पे जैसा लोकेट करा था √2, √3 को लोकेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इधर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, नेगेटिव इंटीजर से हमें पॉजिटिव इंटीजर की ओर कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। तो चलो जी, हम क्या करें, पहले फिर से √2 को इंडिकेट कर लेते हैं। इधर भी 1 यूनिट, ये रहा आपका √2, ठीक है, 1 यूनिट 1 यूनिट। ये कहाँ पे आता है, जब आप इसको कैसे किया था याद है ना, कंपास की हेल्प से करते हो, तो यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ये √2 हो गया, ठीक है। अभी इसी लेंथ को, बिकॉज हमें क्या चाहिए, p का वैल्यू √2 चाहिए, तब इसी लेंथ को हम p के फॉर्मेट में रख देते हैं। तो यानी कि जब इस लेंथ को आप स्केल के हेल्प से मेज़र करते हो तो ये थोड़ा सा ऊपर नहीं चला जाएगा, समझ सकते हो ना। ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में स्केल की हेल्प से करना, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और फिर यानी कि ये जो है ये इस बार ये हो गया √2, यानी ये √2 ये हो गया, और ये पूरा क्या हो गया 1, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये, अब क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और जब भी इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये लगभग यहाँ पे आएगा। ये सारा काम प्रीवियस मेथड से ही करना है, सारा काम प्रीवियस मेथड से ही करना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा √2 आपने ऑलरेडी लोकेट करा हुआ है, अभी √3 के लिए हम थोड़ा सा एक्सटर्नल चीज़ें करेंगे कि √2 जो है ये इसको हम एज ए परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है, और हम इसको 1 ही रहने देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ही रहेगा, 1 एज इट इज़ रहेगा। तो अभी ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू √2 हो गई, अब ये पूरे की, गॉट इट। अब ये पूरे की वैल्यू √2 हो गई, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये √3 नहीं हो जाएगा, नहीं हुआ, देखो ना कैसे, देखो ये 1 है, h² = p² + b², तो h कितना है, h की वैल्यू √3, यानी h² = p² + b²। p की वैल्यू कितना, p की वैल्यू √2, और b की वैल्यू कितना 1, √2 है p की वैल्यू, b की वैल्यू 1 है, ये √3 हो गया, यानी कि हाइपोटेनस कितना हुआ √3। अब फिर से सेम मेथड, अब फिर से एक बार यूज़ करेंगे कंपास को, और कंपास की हेल्प से हम इसको एज अ
यानी इसको मेज़र करके और फिर जब भी कैंपस सेमी सर्कुलर स्टाइल में घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एज वी कैन सी कि √3 जो है 2 से थोड़ा सा कम ही तो है, तो मतलब आ गया ना यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हुआ, √√3। ठीक है, दिस इज √3। तो दिस इज द मेथड दैट वी लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस तरह से हम √3, √2 और आगे भी √5 को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। तो पॉज द वीडियो। ओके बच्चों, तो अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं ये बताना है। तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। लेट्स चेक इट आउट कि जितने इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर है। तो पहले इरेशनल नंबर की कैटेगरी डिसाइड करो। अभी देखो, सारे इरेशनल नंबर, रियल नंबर में रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को रियल नंबर कहते हैं। तो सारे रियल नंबर जो है, यानी सारे इरेशनल नंबर जो है क्या वो रियल नंबर होंगे। देखो, सारे रियल नंबर तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर तो हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर is a set of rational and irrational number. All right, real number is a set of rational and irrational number. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ट्रू। सो यहां पे लिख देंगे पहले ट्रू। क्यों? बिकॉज रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर एंड एवरी irrational number is a part of what? Real number. ठीक है डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पे सारे पॉइंट √m की फॉर्म में होते हैं? ये तो सरासर गलत है। नहीं, √m के फॉर्म में सारे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये जो नंबर लाइन है ना, केवल नेचुरल नंबर को ही तो रिप्रेजेंट नहीं करता, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड एज वी नो कि नेगेटिव नंबर तो कभी भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। यानी अगर मानो कि -25, ठीक है, इसका रूट करते हो तो क्या -25 ये इस फॉर्मेट में हो सकता है? क्योंकि -5 × -5 ये तो +25 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन क्या है? फॉल्स। सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, है ना? क्यों? वाई फॉल्स? बिकॉज नेगेटिव नंबर on number line negative number also present. ओके, थर्ड क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी बताओ, ये तो बताओ, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पहले क्वेश्चन में ही डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो, सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हैं, लेकिन क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं? नहीं, बिकॉज रियल नंबर तो बहुत बड़ा है बॉस। तो मतलब ये फॉल्स है, ये भी हो गया फॉल्स। वाई? बिकॉज
because real number consist a set of rational and irrational number. I hope सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। अभी चलो, ये क्वेश्चन 1 था, अभी चलते हैं, तब तक पॉज करो, नोट डाउन करो। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट हैं वो सभी इरेशनल होते हैं? तो जाहिर सी बात है नो, बिकॉज जितने पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल कैसे होंगे, क्योंकि 16 भी एक स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 4 होगा, वो इरेशनल नहीं है। गिव एन एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल दे दो। 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, ऑलराइट, दैट इज 4। सो व्हाट? नो, आंसर इज नो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गए, रिप्रेजेंट शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सेम क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। अभी देखो, सबको याद होगा, एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो खुद से और फिर साथ साथ करते हैं। चलो, क्या किया, रूट 5 को पाइथागोरस थ्योरम याद होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर रूट 5 को मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एंड मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि h इक्वल्स अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 5 को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट क्या 4 प्लस 1। अभी इस फॉर्मेट में लाना है, किस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लाना है। तो चलो बच्चों, कैसे लाएं इस फॉर्मेट में, ऐसे लाएं कि अंडर रूट, अब ये 4 को अगर मैं 2 स्क्वायर लिख दूं तो क्या कोई क्राइम है? नहीं है। तो क्या करें, फिर 1 का स्क्वायर लिख दूं, आपको मिल गया h, क्या मिल गया, h की वैल्यू h इक्वल्स रूट 5, और क्या p की वैल्यू p इक्वल्स 1, p इक्वल्स 2, p का स्क्वायर है ना, और b की वैल्यू b इक्वल्स 1। चलो, अब सेम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं थोड़ा ऊपर में इरेज कर देता हूं, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, ओके। अभी देखो, ये 0 इधर के नेगेटिव नंबर्स और इधर हो गया पॉजिटिव नंबर। तो इतना तो समझ आ रहा है कि रूट 5 जो है ये रूट 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, नहीं, रूट 5 रूट 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि रूट 4 से थोड़ा सा ज्यादा का मतलब नंबर लाइन पे 2 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी ये 1 ये 2। एज वी नो कि b की वैल्यू तो वहीं पे है, कितनी, 1, और p की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये जो है यहाँ पे b की वैल्यू, बेस इसको 1 ही रहने देंगे 0 से 1 तक का, और p की वैल्यू कितनी होगी, 2। यानी ये 0 से 2 तक की जो वैल्यू है, 2 यूनिट जो हमने लिया है, इस 2 यूनिट को एज अ परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट सीधा इसको ड्रॉ करने का ये मेथड है, ठीक है। और भी बड़े सारे मेथड्स हैं, इसको घुमा फिरा के कर सकते हो। तो सीधा यहाँ पे ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ठीक है। और जब भी ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, और जब भी इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, देख रहे हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी p का वैल्यू 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स 4 प्लस 1। तो ये h कितना हो गया, रूट 5 नहीं हो गया, यानी ये वैल्यू हो गई रूट 5, ठीक है। आप इसको रूट 2 पे भी एक्सटेंड करके कर सकते हो, रूट 3 पे भी एक्सटेंड करके कर सकते हो। डायरेक्टली रूट 5 करना है तो दिस इज द मेथड दैट यू कैन डू डायरेक्टली रूट 5। सो अभी यहाँ पे फिर से कंपास का रोल आता है, कंपास निकालो,
इसको एग्जैक्टली मेजर करो, यानी कि कंपास की हेल्प से इसको एज एन आर्क लो और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेमी सर्कल के स्टाइल में घुमाओगे तो ये 2 से थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। ठीक है बॉस, और 2 से आगे जाके गिरा तो दिस विल रिप्रेजेंट, यानी कि ये जो लेंथ है ना √5, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई क्या, √5 की। यानी इसको O मानो, इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, तो आप बोल सकते हो कि √5 कितना है, OB इक्वल्स √5। तो ये जो वैल्यू है आप इसको पॉइंट भी कर सकते हो √5। ठीक है, सो दिस इज द मेथड दैट वी कैन रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। एनी irrational number can be represented on the number line by this method. You need to remember what about Pythagoras theorem, that is h equals √p² plus b²। ये याद रखना, और साथ में इसको किसी भी इरेशनल नंबर को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, उसमें p और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। p और b की वैल्यू फाइंड आउट करो तो नीचे वाला बेस होता है, और जहां से बेस होता है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, और परपेंडिकुलर का जो एंड पॉइंट होगा वो बेस के बिगिनिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे, और जब बेस के बिगिनिंग पॉइंट से आप ज्वाइन करोगे तो फिर उसके बाद वो जो एग्जैक्टली लेंथ होगा ना वो हो जाएगा, उस लेंथ को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, और वो रिप्रेजेंट करने का मेथड है कंपास की हेल्प से। सो this is the method, these are the exercise 1.2, this is exercise 1.2 of NCERT class 9 maths। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे NCERT क्लास 9 1.3, और फिर आप इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको पसंद आता है हमारा चैनल। ठीक है, और वन थिंग आई वांट टू गारंटी ऑल ऑफ यू कि आपको इस चैनल पे ऑल 9 to 12 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। विल प्रोवाइड यू कंप्लीट सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट 9 to 12 तक का, क्लास 9 to 12 फॉर CBSE, स्पेशली फॉर CBSE। लेटर ऑन हम और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल फॉर CBSE। ठीक है, तो क्लास, और फिर तब तक के लिए आप देखो, शेयर करो खूब सारा, और तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, और गुड बाय।